बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही डिलीशियस मिनी चिकन पॉकेट की रेसिपी। पार्टीज और टी टाइम और लंच बॉक्स के लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और यूनिक रेसिपी है। आप इससे बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। तो चलें आए बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पिता ब्रेड की डो गूंदने के लिए मैं ईस्ट एक्टिवेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है आधा कप नीम गर्म पानी। तेज गर्म पानी आपने यूज नहीं करना वरना आपका ईस्ट डेड हो जाएगा। पानी में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चीनी, 1 चम्मच या 11 ग्राम ईस्ट, आधा टेबल स्पून नमक। चीनी और नमक आपने लाजमी ऐड करना है क्योंकि ईस्ट को एक्टिवेट होने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, तो चीनी और नमक हम इसलिए ऐड करते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करें कि चीनी और नमक ईस्ट में एब्जॉर्ब हो जाए। मिक्स करने के बाद 15 मिनट आपने वेट करना है। 15 मिनट बाद आप देखेंगे इसमें एक फोमी टाइप लेयर आ जाएगी और जो पानी हमने इसमें ऐड किया था वो नीचे रह जाएगा। इसका मतलब ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो गया है। तो अब हम डो गूंद लेते हैं। डो गूंदने के लिए 3 से 4 कप मैदा ले लेंगे। मैदे को मैंने पहले ही अच्छे से छान लिया है। अब साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून ऑयल या बटर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आप इसमें ऐड कर दें अपना एक्टिवेट किया हुआ ईस्ट वाला लिक्विड। पहले आप थोड़ा लिक्विड डालें और इसे आप नॉर्मल आटे की तरह ही गूंदेंगे और जितना लिक्विड और हमें चाहिए होगा वो हम और ऐड कर देंगे और इसकी डो बना लेंगे। डो को आपने थोड़ा हार्ड ही रखना है क्योंकि राइस होने के बाद डो नरम हो जाती है। डो को अच्छे से गूंदते हुए इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल करेंगे। इससे डो अच्छी तरह राइस होगी और सॉफ्ट भी होगी। डो को गूंदने के बाद आपने डो को जिस बाउल में रखना है उसमें ऑयल ग्रीस करें और फिर डो को बाउल में रखकर दोबारा डो पर ऑयल ग्रीस करें। और किसी भी शॉपर या कूलिंग रैप से इसे अच्छी तरह से कवर करके रख दें। डो में एयर बिल्कुल भी ना जाए और डो को राइज होने के लिए हम रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए वार्म एरिया में ताकि डो अच्छे से राइज हो जाए। जब तक डो राइज हो रही है हम चिकन को मैरिनेट करके रेडी करते हैं। मैंने यहाँ 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसे छोटे छोटे और पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। थोड़ा मेहनत वाला काम है बट अगर नाइफ तेज हो तो जल्दी हो जाएगा। अब इस चिकन में स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर और इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टेबल स्पून व्हाइट मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून चाइनीज सॉल्ट, 1 टेबल स्पून तंदूरी चिकन मसाला। ये ऑप्शनल है, हो तो वेल एंड गुड वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद 1 टेबल स्पून लेमन जूस, नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करना है। अब इन सब स्पाइसेस को चिकन में हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करें ताकि मसाला चिकन में अच्छी तरह जज्ब हो जाए और मिक्स करने के बाद इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए कवर करके रख दें। जब तक चिकन और डो का टाइम पूरा होता है हम एक झटपट सी हॉट सॉस रेडी कर लेते हैं। हॉट सॉस बनाने के लिए आपको चाहिए होगी 3/4 कप सिंपल मेयोनीज। साथ ही इसमें आप शामिल कर दें 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका, अगर सिरका ना हो तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून टमाटो केचप, 1 पिंच सॉल्ट, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन सब स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी झटपट हॉट सॉस रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम डो को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डो हमारी 45 मिनट में अच्छी तरह से राइस हो गई है। अब हम डो को दोबारा गूंदेंगे ताकि डो में से अच्छी तरह एयर निकल जाए और डो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। देखें व्यूअर्स, डो नॉर्मल कंडीशन में सेट हो गई है। अब आप अपनी शेल्फ पर ऑयल ग्रीस करें और डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें और अगर आपके पास स्क्रैपर नहीं है तो आप नाइफ की मदद से भी इसे कट कर सकते हैं। अब आप एक पार्ट को साइड पे रख दें और एक पार्ट की बॉल बना लें।
और इसे अच्छी तरह एक रोटी की तरह बेलें। रोटी आपने थिक बेलनी है। देखें व्यूअर्स, रोटी इतनी थिक होना ज़रूरी है। अब एक 2 इंच का रिंग कटर लें और इसे अच्छी तरह से सर्किल शेप में कट करें। सारी पिता ब्रेड आपने इसी शेप में कट कर लेनी है। सारी पिता ब्रेड आप इसी तरह तैयार कर लें। और जहां मैं पिता ब्रेड रख रही हूं वो जगह मैंने ऑयल से ग्रीस कर ली है। इस शेप में आपने पिता ब्रेड कटिंग करनी है। और जहां मैं पिता ब्रेड रख रही हूँ ये जगह भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर ली है। आप देखिएगा कि 3 से 4 कप मैदे में काफ़ी सारी पिता ब्रेड रेडी होंगी। देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिता ब्रेड रेडी हो गई हैं। अब आपको इसे बेक करना है। पहले आप कोई भी तवा या पैन प्रीहीट होने के लिए रख दें मीडियम टू हाई फ्लेम पर। उसके बाद लो फ्लेम करें और पैन को ऑयल से ग्रीस करें। इतनी लो फ्लेम पर आपने इन्हें बेक करना है। फिर उसके बाद 3 से 4 पिता ब्रेड डालें। अब 3 से 4 सेकंड के लिए एक साइड से सेकें। देखा आपने, माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। और फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह सेकें और इसे कवर कर दें 2 मिनट के लिए ताकि पिता ब्रेड अंदर से अच्छी तरह बेक हो जाए। माशाल्लाह से पिता ब्रेड कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई हैं। इसी तरह आप सारी पिता ब्रेड रेडी कर लें। माशाल्लाह से सारी पिता ब्रेड रेडी हो गई हैं। अब चलते हैं चिकन फिलिंग की तरफ। तो चिकन भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब आप एक पैन लें और 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करें। लो फ्लेम पर आपने इसमें चॉप लहसुन ऐड करके इसे थोड़ा पकाएं और इसमें शामिल कर दें चिकन। चिकन को 2 से 3 मिनट तक आपने फ्राई करना है। चिकन फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करें 1 टेबलस्पून चिल्ली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। इसे अच्छी तरह मिक्स करें और चिकन को 5 मिनट तक कुक करें। चिकन अच्छे से कुक हो गया है। अब आप इसमें शामिल करें 1 टेबलस्पून शहद और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करें। चिकन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे स्मोक देंगे कोयले को आग में सुलगा लें और सुलगाने के बाद एक फॉइल पेपर लें। कोयले को फॉइल पेपर पर रखकर पैन में रख दें और थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दें। कवर करके रख दें तकरीबन 5 मिनट के लिए। स्मोक देने से चिकन में एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। अब आप चिकन के अंदर शामिल करें 1 कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और इसे थोड़ा सा फ्राई करें। फ्राई करने के बाद आप इसमें आधा कप गाजर और आधा कप टमाटर डालें और 2 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से फ्राई करें। फिलिंग बिल्कुल रेडी है। बंद गोभी मैंने यहाँ पर 1 प्याली ली है। अब आप इसमें शामिल कर दें 3/4 कप मेयोनीज और इसे भी गोभी में अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बंद गोभी वाली मेयोनीज हमारी रेडी है। अब हम स्टार्ट करते हैं चिकन पॉकेट की असेंबलिंग करना। तो फर्स्ट स्टेप पर आप एक नाइफ़ लें और पिता ब्रेड को सेंटर से कट करें और नाइफ़ के अंदर से प्रेस करें। देखें कटिंग करने के बाद ये एक पॉकेट शेप में आ जाएगा। इसी तरह आप सारी पिता ब्रेड को कटिंग कर लें और पिता ब्रेड आपने जब कट करनी है जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएं तभी आपने पिता ब्रेड को कट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी पिता ब्रेड कटिंग हो गई हैं। जो हॉट सॉस मैंने रेडी किया था उसे मैंने एक नोज़ल वाली बोतल में भर लिया था। इसे बोतल की मदद से पॉकेट के दोनों साइड पर लगाएं और दोनों साइड्स को एक दूसरे के साथ प्रेस करें ताकि हॉट सॉस पॉकेट के दोनों अंदरूनी तरफ से लग जाए। अब आप इसमें 1 टेबलस्पून बंद गोभी शामिल करें और इसे अच्छी तरह प्रेस करें। और फिर चिकन फिलिंग प्रेस कर करके फील करें। गार्निश के लिए आप इस पर हॉट सॉस स्प्रिंकल करें
देखें माशाल्लाह चिकन पॉकेट कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। इसी तरह आप सारे चिकन पॉकेट रेडी कर लें और अगर आप इन्हें फ्रीज करना चाहते हैं तो पिता ब्रेड और फिलिंग रेडी करके रख लें और सर्व करने के टाइम इसकी असेंबलिंग करें। 3 से 4 दिन तक आप इन्हें आराम से फ्रीज कर सकते हैं। देखें माशाल्लाह चिकन पॉकेट बिल्कुल रेडी हैं और लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो देखें व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये देखने में जितनी डिलीशियस है खाने में उतनी ही ज़बरदस्त है। इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।